हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल स्टडी अड्डा। और आज मैं आप लोगों के लिए ग्रुप डी का प्रीवियस ईयर सेट लेकर आ गया हूं, जो आपका आने वाले ग्रुप डी हो चाहे एनटीपीसी हो, दोनों एग्जाम के लिए बहुत ही ज़्यादा फायदेमंद साबित होगा। तो बिना किसी टाइम वेस्ट किए चलिए शुरू करते हैं। आज जो 25 क्वेश्चन है, इस क्वेश्चन में मैंने कुछ क्वेश्चन साइंस के और कुछ क्वेश्चन स्टैटिस्टिक्स के लिए हुए हैं। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। इसमें पहला जो क्वेश्चन है, ब्रिटिश की ग्रीष्मकालीन राजधानी कहाँ थी? इसका जो आंसर होगा वो होगा ऑप्शन नंबर बी, शिमला में। यानी कि ब्रिटिश की ग्रीष्मकालीन राजधानी जो थी वो थी शिमला। और शिमला जो है ग्रीष्मकालीन राजधानी बनाने का श्रेय लॉर्ड डलहौजी को दिया जाता है। अगला जो क्वेश्चन है, गति का दूसरा नियम किन के बीच का संबंध बताता है? तो गति का जो दूसरा नियम जो है यह स्थिति और समय के बीच संबंध बताता है। यानी कि ऑप्शन नंबर सी जो है इसका आंसर होगा। इसके साथ ही कुछ क्वेश्चंस इसका रिलेटेड है, उसको आइए देख लेते हैं। जैसे कि गति का जो पहला नियम जो होता है यह वेग और समय के बीच संबंध बताता है। गति का जो दूसरा नियम है यह स्थिति और समय के बीच संबंध बताता है। और गति का जो तीसरा नियम जो है यह वेग और स्थिति के बीच संबंध बताता है। इसको आपको ध्यान रखना है। अगला जो क्वेश्चन है, विद्युत धारा का ऐसी मात्रक क्या है? तो विद्युत धारा का ऐसी मात्रक जो है वो है एम्पियर। यानी कि ऑप्शन नंबर बी जो है इसका आंसर होगा। अगला जो क्वेश्चन है, भारत का कौन सा राज्य रबड़ का शीर्ष उत्पादक राज्य है? तो भारत का जो केरल राज्य है यह रबड़ के उत्पादन में शीर्ष स्थान पर है। यानी कि ऑप्शन नंबर ए जो है इसका आंसर होगा। अगला जो क्वेश्चन है, धनात्मक त्वरण का क्या अर्थ है? तो धनात्मक त्वरण में वस्तु का जो वेग है इसमें बढ़ोतरी होती है। यानी कि ऑप्शन नंबर सी जो है इसका आंसर होगा। इसके साथ ही आप ये भी ध्यान रखेंगे कि ऋणात्मक त्वरण में जो वस्तु है उसके वेग में कमी होती है। उस टाइम इसका जो आंसर होगा वो हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए। अगला जो क्वेश्चन है, राष्ट्रीय हिंदी दिवस कब मनाया जाता है? तो राष्ट्रीय हिंदी दिवस जो है यह 14 सितंबर को मनाया जाता है। यानी कि ऑप्शन नंबर सी जो है इसका आंसर होगा। अगला जो क्वेश्चन है, स्प्रिंग को दबाते हैं तो स्थितिज ऊर्जा में क्या परिवर्तन होता है? तो स्प्रिंग के दबाने से स्थितिज ऊर्जा में बढ़ोतरी हो जाती है। यानी कि ऑप्शन नंबर ए जो है इसका आंसर होगा। अगला जो क्वेश्चन है, कौन सा राज्य का सीमा नेपाल से नहीं लगता है? तो नेपाल से लगने वाला नई राज्य है वो है उड़ीसा। यानी कि उड़ीसा राज्य का सीमा जो है नेपाल के साथ नहीं लगता है। अगला जो क्वेश्चन है, कौन सा धातु को केरोसिन तेल में रखा जाता है? तो सोडियम धातु जो है इसको केरोसिन तेल में रखा जाता है, क्योंकि इसको वायु में रखने पर ये बहुत जल्दी तेज़ी से जल उठता है। यानी कि ऑप्शन नंबर बी जो है इसका आंसर होगा। अगला जो क्वेश्चन है, ध्वनि तरंग की क्या विशेषता नहीं है? तो ध्वनि तरंग की जो विशेषता है वो है आयाम, आवृत्ति और वेग। लेकिन घनत्व जो है यह ध्वनि तरंग की विशेषता नहीं है। यानी कि ऑप्शन नंबर बी जो है इसका आंसर होगा। अगला जो क्वेश्चन है, विद्युत चालकता किस में नहीं होता है? तो विद्युत चालकता जो है यह रबड़ में नहीं होता है, क्योंकि विद्युत के चालन के लिए आयन की आवश्यकता होती है। और विद्युत चालक में जो आयन होता है वो धातु में पाया जाता है। इसीलिए इसका जो आंसर होगा वो होगा ऑप्शन नंबर डी। अगला जो क्वेश्चन है, जब हम पेड़ को हिलाते हैं तो किस कारण से पत्तियां गिर जाती है? तो जब हम पेड़ को हिलाते हैं तो जरूरत के कारण जो पत्तियां जो है वो वृक्ष से नीचे गिर जाती है। यानी कि ऑप्शन नंबर बी जो है इसका आंसर होगा। अगला जो क्वेश्चन है, कौन सी मात्रा चाल के साथ इसकी गति बताती है? तो वेग जो होता है ये चाल के साथ इसकी गति को बताता है। यानी कि ऑप्शन नंबर बी जो है इसका आंसर होगा। अगला जो क्वेश्चन है, किस में प्रजनन फूल के अंदर होता है? तो जिस पौधा में प्रजनन फूल के अंदर होता है उसे आवृतबीजी कहते हैं। यानी कि एंजियोस्पर्म। और जिस पौधा में प्रजनन फूल के अंदर नहीं होता है उसे अनावृतबीजी कहते हैं। यानी कि जिम्नोस्पर्म। इसको आपको ध्यान रखना है। अगला जो क्वेश्चन है, शुक्राणु कहाँ पर उत्पन्न होते हैं? तो शुक्राणु जो है यह विसरण में उत्पन्न होते हैं। यानी कि ऑप्शन नंबर ए जो है इसका आंसर होगा। अगला जो क्वेश्चन है, सोडा एसिड अग्निशमन यंत्र में किसका उपयोग होता है? तो सोडा एसिड अग्निशमन यंत्र में सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट का उपयोग होता है। यानी कि ऑप्शन नंबर सी जो है इसका आंसर होगा। अगला जो क्वेश्चन है, अशोक के शिलालेख में कलिंग का वर्णन मिलता है, यह कहाँ पर स्थित है? तो अशोक के शिलालेख में जो कलिंग है इसका वर्णन मिलता है यह उड़ीसा राज्य में स्थित है। यानी कि ऑप्शन नंबर डी जो है इसका आंसर होगा। इसके साथ ही आप ये भी ध्यान रखेंगे कि उड़ीसा के जो मुख्यमंत्री है वह है नवीन पटनायक और यहाँ के जो राज्यपाल है वह है गणेशी लाल। अगला जो क्वेश्चन है, साहित्य अकादमी का मुख्यालय कहाँ पर स्थित है? तो साहित्य अकादमी का जो मुख्यालय है यह नई दिल्ली में स्थित है। यानी कि ऑप्शन नंबर बी जो है इसका आंसर होगा। इसके साथ ही आप ये भी ध्यान रखेंगे कि साहित्य अकादमी का स्थापना जो हुआ था वो होता 1954 में।
चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। अगला जो क्वेश्चन है, धातु वास्तविक अवस्था में किस रूप में पाई जाती है? तो धातु जो होती है वास्तविक अवस्था में यह मुक्त रूप में पाई जाती है, यानी कि ऑप्शन नंबर ए जो है इसका आंसर होगा। अगला जो क्वेश्चन है, कौन सा बहुपरमाणुक नहीं है? तो सल्फर जो है यह बहुपरमाणुक नहीं है, क्योंकि इसका संख्या होता है वो होता है S8, इसीलिए जो है बहुपरमाणुक होता है। इसके साथ ही क्लोरीन को हम लोग Cl2 बोलते हैं, यह द्विपरमाणुक है। ऑक्सीजन को हम लोग O2 बोलते हैं, यह भी द्विपरमाणुक है। और नाइट्रोजन को भी N2 बोलते हैं, यह भी द्विपरमाणुक है। इसको आपको ध्यान रखना है। अगला जो क्वेश्चन है, कौन सा आवर्त सारणी का हिस्सा नहीं है? तो आवर्त सारणी में धातु पाई जाती है, एक्टिनाइड पाई जाती है और लेथेनाइड पाई जाती है, लेकिन कैंसरजनक जो होता है यह आवर्त सारणी का हिस्सा नहीं है। इसके साथ ही आप ये भी ध्यान रखेंगे कि आधुनिक आवर्त सारणी की खोज मोसले के द्वारा किया गया था। अगला जो क्वेश्चन है, पौधे में साइटोकाइनिन का क्या काम है? तो पौधे में जो होता है साइटोकाइनिन यह कोशिका का विभाजन करता है, यानी कि ऑप्शन नंबर ए जो है इसका आंसर होगा। अगला जो क्वेश्चन है, कौन सा जंतु मोलस्का संघ से संबंधित नहीं है? तो जो घोंघा, ऑक्टोपस और सेपिया ये तीनों मोलस्का संघ से संबंधित है, लेकिन जो केंचुआ जो है यह मोलस्का संघ से संबंधित नहीं है। केंचुआ जो है यह एनेलिडा संघ से संबंधित जंतु है, इसको आपको ध्यान रखना है। अगला जो क्वेश्चन है, भारत सरकार द्वारा ध्यानचंद अवार्ड कब से दिया जा रहा है? तो भारत सरकार द्वारा ध्यानचंद अवार्ड 2002 से दिया जा रहा है, यानी कि ऑप्शन नंबर डी जो है इसका आंसर होगा। और मेरे सेट का जो लास्ट क्वेश्चन है वो ये है कि कौन सा गुण अम्ल का नहीं है? तो पहला जो है ये स्वाद में खट्टा होता है, यह अम्ल का गुण है। अगला जो है इसका ऑप्शन वो है यह H+ आयन देता है, ये भी सही है, क्योंकि आयन अम्ल जो होता है यह H+ आयन देता है। ऑप्शन सी जो दिया हुआ है वो ये है कि यह नीले लिटमस को लाल कर देता है, ये भी सही है। लेकिन ऑप्शन नंबर डी जो है यह सही नहीं है, क्योंकि यह स्वाद में कड़वा नहीं होता है। ये जो गुण है ये है क्षार का गुण, इसलिए इसका जो आंसर होगा वो होगा ऑप्शन नंबर डी। आई होप आपको मेरा वीडियो पसंद आया होगा। तो अगर मेरा वीडियो पसंद आया तो मेरे वीडियो को लाइक कीजिए, मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, मेरे वीडियो को शेयर कीजिए। मिलते हैं बहुत जल्दी नेक्स्ट वीडियो के साथ। थैंक यू।